शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 1, ओम का नियम लिखिए। किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। और आगे इसके क्वेश्चन है, सवाल है जो 400 वाट का एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ओम का नियम तो फिर देख लेते हैं। ओम का नियम, ये कोई चालक तार है, ये एक चालक तार है। इस चालक तार में प्रवाहित धारा I और इसके सिरों का जो विभवांतर है वो V है। इसके सिरों का विभवांतर V है। तो किसी चालक तार में का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है, V प्रोपोर्शनल I। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I का मान बढ़ाया जाएगा तो उसका विभवांतर भी बढ़ जाएगा। ये समान अनुपात में है। अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक R यहाँ पर आएगा और ये R बराबर V/I। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक के सिरों का विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। ये ओम का नियम हो गया। R यहाँ पर क्या है? R विद्युत प्रतिरोध है, चालक तार का विद्युत प्रतिरोध। ठीक है। अब इसमें आगे क्वेश्चन में कहा गया किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब किसी चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक वो आपके 3 कारक हैं इम्पोर्टेंट जो हैं। जैसे कोई चालक तार ये है और चालक तार का प्रतिरोध R है, इस चालक तार का प्रतिरोध R है और R को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले चालक तार को की लंबाई, किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, R प्रोपोर्शनल L। दूसरा, अगर हम चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लें, इतना एरिया इसका क्या मान लें, अनुप्रस्थ काट का क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लें, तो किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल 1/A। और किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ये अगला पॉइंट हो जाएगा। ये दूसरा, ये तीसरा। और इसके बाद चौथा पॉइंट जो है, ये विकल्प में भी आपका पूछा जा सकता है यूपी बोर्ड में, कि किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, मतलब ताप पर भी निर्भर करता है। ताप के भी वो क्या रहता है, थीटा, आप टेम्परेचर मान लीजिए, ताप के भी वो समानुपाती होता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे चालक तार का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये किसी चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि कोई चालक तार L लंबाई का है तो लंबाई के समानुपाती, किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती। चालक तार टेम्परेचर के भी समानुपाती, मतलब चालक तार का अगर लंबाई हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अगर हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, अगर तार जितना मोटा रहेगा उतना ही उसका विद्युत प्रतिरोध कम रहेगा, तार जितना पतला विद्युत प्रतिरोध उतना ही अधिक। तो अब चलते हैं सवाल की ओर। अब सवाल में जो आंकिक प्रश्न रहेंगे उनको लगाने के लिए आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। ये 400 वाट है, तो ये 400 वाट है, तो सवाल में क्या करिएगा, आप पहले लिखिए कि क्या क्या सवाल में दिया हुआ है, उसको नोट करिए, उसको रीड करिए, रीड करने के बाद उसको नोट करिए कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो 400 वाट, तो 400 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, विद्युत शक्ति का, जिसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर यहाँ पर 400, P बराबर 400 वाट हो गया। और इसके बाद कह रहा है एक बल्ब में 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो विभवांतर को V से डोनेट करते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट। अब इसमें कह रहा है प्रवाहित धारा निकालना है।
तो ज्ञात करना है आपको धारा I बराबर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। देखिए सवाल जब भी आप लगाइए तो जो आंकिक मान दिए रहेगा उनके पीछे आप उसको देख लीजिए कि यूनिट कौन सी दी हुई है, मात्रक कौन सा है। मात्रक के अकॉर्डिंग आप उसको नोट कर लीजिए। मात्रक अगर आपको याद है तो सवाल में वैल्यू आपको रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद धारा I का मान निकालना है, तो P बराबर हम विद्युत शक्ति का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें V और I और P में रिलेशन बताए। तो P बराबर V इंटू I, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से I निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन V, वैल्यू रख देंगे। P की वैल्यू है आपकी 400 वाट और V की वैल्यू है 200 वोल्ट। तो ये आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, याद रखेंगे। मात्रक एक ठो क्वेश्चन विकल्प में आपका जरूर पूछेगा। अब ध्यान रखेंगे कि P के और क्या होता है। देखिए P विद्युत शक्ति क्या होती है, शक्ति के बारे में थोड़ा सा सुन ले। विद्युत शक्ति P बराबर W अपॉन टी। कोई भी आपकी मशीन होगी उसके कार्य करने की दर को हम लोग उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। P बराबर W अपॉन टी, इसका मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। अब W क्या है, W यहाँ पर कार्य भी कह सकते हो और ऊर्जा, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है। W बराबर V इंटू क्यू होता है। और इसके बाद हम इसमें मान रखेंगे, हम Q बराबर रख सकते हैं I इंटू टी। तो W बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इंटू I इंटू टी। इसके बाद अगर हम V की वैल्यू यहाँ ओम के नियम से रख दें जो हमने निकाली थी अभी, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो ये जो W का मान है, कार्य ऊर्जा है जो उत्पन्न ऊर्जा, वो हमारा I और प्रतिरोध के पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में, तो I स्क्वायर, क्योंकि I यहाँ पर I है, ये I है, तो I से I स्क्वायर R इंटू टी। इसके बाद अगर हम फिर से यहाँ पर V प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में इसको लिखना चाहें तो हम I की वैल्यू रखेंगे। I बराबर इसी से निकाल लेंगे, V बराबर I इंटू आर से। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ये आपका हो गया I बराबर V अपॉन आर। तो I की वैल्यू रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी। ये W के आपके ऊर्जा के मात्रक हो गए। इन सब का ऊर्जा के फॉर्मूले हो गए। इन सब की जो यूनिट होगी वो जूल होगी। ये जूल में है, ये जूल में है। अगर W के मान जो ऊर्जा है आपके यहाँ पर रखते जाएंगे P बराबर W अपॉन टी में, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। वहीं से ये फॉर्मूला आपका आया है। तो ये ध्यान रखेंगे फॉर्मूले। T, इनमें जो T की वैल्यू है T हट जाएगा, बाकी आपका वही रहेगा। जैसे अगर हम लोग W की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे V इंटू आई इंटू टी, तो V इंटू आई, टी कट जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग विद्युत शक्ति है वो धारा और प्रतिरोध के पदों में लिखेंगे तो यहाँ पर W का मान रख देंगे I स्क्वायर R इंटू टी, तो खाली I स्क्वायर R बचेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में हम लोग लिखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R। ये भी आप ध्यान रखें कि ये भी आपका एक तो फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन विकल्प में पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है कि उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए उत्पन्न ऊष्मा, यहाँ पर ऊष्मा कहा है लेकिन ऊष्मा कैलोरी में नहीं कहा है, जूल में नहीं कहा है, तो आप जूल में ही निकाल लीजिए उत्पन्न ऊष्मा H बराबर। अब देखिए आपको I की वैल्यू भी पता है, आपको V की वैल्यू भी पता है, और यहाँ पर T की वैल्यू इस सवाल में नहीं दिए है। T की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर 5 मिनट। कितनी रखेंगे, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 300 सेकंड आपका हो जाएगा। तो H बराबर जो जूल में निकलेगा, तो आप ऐसा फॉर्मूला लिखिए H का या W का लिख दीजिए जिसमें क्या हो, I हो और V हो और T हो, वो फॉर्मूला लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका I V इंटू आई इंटू टी।
ये इसमें मान रख दीजिए V इंटू आई, V की वैल्यू कितनी है 200, I की वैल्यू 2 और T की वैल्यू 300। तो इस तरीके से ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 12 40 जूल। अगर यही आपको उत्पन्न ऊष्मा क्वेश्चन में कहता कि कैलोरी में निकालिए, तो कैलोरी में निकालने के लिए आपको V इंटू आई इंटू टी अपॉन 4.2 रखना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता आपको 4.2 से कैलोरी आपका आ जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कुल आवेश तथा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्वेश्चन भी आपका सही है, इसमें ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखिए, किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो 1 एम्पियर की धारा, तो I बराबर आपका दिया हुआ है 1 एम्पियर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो टी की वैल्यू कितना दिया है 1 मिनट, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड होते हैं, ये सेकेंड में हो गया। इसके बाद हमको पहला पॉइंट नंबर ए क्या कह रहा है, निकाल क्यू बराबर निकालने को कह रहा है। पॉइंट नंबर ए क्यू निकालने को, आवेश, कुल आवेश की मात्रा। तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। किसी चालक तार में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, ध्यान रखेंगे कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। Q इज इक्वल टू I की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 60 है, तो ये हमारा 60 कूलाम आ जाएगा। आवेश की मात्रा कितनी 60 कूलाम। अब यहाँ पर एक बी पॉइंट दिया हुआ है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसी चालक में अगर इतने कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी चालक तार में आवेश की मात्रा Q बराबर N इंटू E होती है। यहाँ E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो N इज इक्वल टू यहाँ पर फाइंड करना है B पॉइंट। तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। N बराबर Q का मान 60 कूलाम, E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो ये 600 हो जाएगा, और ये 10 की घात माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 10 की घात माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 600 गुणे 10 की घात 19 बटा 16। अब काटेंगे तो ये 3.75। अब यहाँ पर देखिए 1 0 ये है, तो 1 0 यहाँ, इसको 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो ये 10 की घात आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 16 3 48 और 0.75 बाहर जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 3.75 गुणे 10 की घात 20। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, मात्रक नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये एक प्रतिरोध ये लगा है, इसके बाद ये 2 प्रतिरोध लगे, 2 ओम और 8 ओम। ये I की वैल्यू ये निकालना है आपको, यहाँ पर I की वैल्यू निकालना है। और 8 ओम वाले प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा दिए हुए है।
2 ओम वाले विद्युत प्रतिरोध में आपको I की वैल्यू निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग जो दिया है वो करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि जो 2 ओम और 8 ओम के विद्युत प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में है, ठीक है। अब समांतर क्रम क्या होता है कि जैसे ये एक चाल विद्युत प्रतिरोध है, ये एक विद्युत प्रतिरोध है, तो इन प्रतिरोधों का एक सिरा, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। तो अगर एक सिरा, पहला सिरा जिसको हम लोग कहेंगे, वो किसी एक पॉइंट से जुड़ा हो और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस क्रम को हम लोग, इस संयोजन को कहेंगे समांतर क्रम संयोजन, इन पैरेलल जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन भी होता है जब सभी प्रतिरोधों का, जैसे ये प्रतिरोध आपका, एक प्रतिरोध ये है, ये इसका पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, और इसके ये पहले प्रतिरोध है, मान चलिए R1, और दूसरा प्रतिरोध, कोई दूसरा प्रतिरोध हम लोग लाए R2 और उसका पहला सिरा जोड़ दें, जैसे ये है आपका। तो इस क्रम को हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम। जैसे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस संयोजन को हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब इस सवाल में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, ये ऐसे ही था, आपको जानकारी दी। तो सवाल में समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में क्या होता है कि दोनों प्रतिरोधों का जो विभव है, मतलब विभवांतर, इनके सिरों का विभवांतर वो समान होता है, मतलब V1 इक्वल टू V2, ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब आप लोग जानते हैं V बराबर ओम के नियम से V बराबर I इंटू R होता है, ये पूरे प्रतिरोध परिपथ का हो गया। तो अब अगर हम लोग केवल 2 ओम वाले प्रतिरोध के लिए बात करें विभवांतर, तो V1 बराबर I1 इंटू R1, और दूसरे वाले की बात करें 8 ओम वाले की, तो V2 बराबर I2 इंटू R2, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं, रखेंगे इसमें, तो I1 R1 बराबर I2 इंटू R2, ठीक है। तो I1 बराबर, मान लीजिए I1 बराबर आपने I माना है जो सवाल में दिया है, और R1 बराबर 2 ओम, I2 बराबर 1 एम्पियर, और R2 बराबर 8 ओम, ये लीजिए मान रखेंगे यहाँ पर। ये फॉर्मूला बन के आया है, बराबर है ये, तो I इंटू 2, यहाँ पर 1 इंटू 8, तो I इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर की धारा आ गई। अब अगर कहता है यहाँ पर, इस सवाल में थोड़ा सा और छानबीन करते हैं, अगर यहाँ पर कोई प्रतिरोध दिए होता और कहता कि इसमें कितनी धारा बह रही है, तो इसमें टोटल आपकी ये 4 एम्पियर ये हो गई, और 1 एम्पियर ये है जो 8 ओम की प्रतिरोध है, तो तुल्य धारा, कुल धारा हो जाती है आपकी 5 एम्पियर की धारा। कैसे? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, आपका विभवांतर तो समान होता है लेकिन धारा बढ़ जाती है, ये बात ध्यान रखना है। विभवांतर समान लेकिन धारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है समांतर क्रम में, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। चलिए, इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए।
तो अब इसमें कह रहा है कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। तो I इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 एम्पियर और T इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेकेंड। समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। तो देखिए इस सवाल में हम लोग पहले या तो Q का मान निकाल लें, ठीक है, और फिर हम टोटल किसी चालक तार में आवेश की मात्रा Q बराबर N इंटू ई वाला फॉर्मूला लगाएं, या हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही लगाते हैं जब N का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, ये सब लोगों को याद होना चाहिए। जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना ही फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको। Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं N इंटू ई। ई बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो अब चलेंगे हम लोग I इज इक्वल टू N की वैल्यू रखेंगे तो E इंटू N इंटू ई अपॉन T। यहाँ से N निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये T I में, तो I T अपॉन E हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी रखनी है आपको पता है, I की वैल्यू कितना है 5 है, T की वैल्यू 8 है और 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुलाम ये E की वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर ये 40 बटा 1.6 गुणे 10 की घात, अब ये 10 की घात 19 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइए, गुणे 10 की घात 19 हो जाएगा माइनस 19 की जगह। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो अब इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32 दशमलव और इसके बाद 8, तो 16 पंचे 80, तो 2.5। अब एक जीरो ये बचा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20, तो 10 की घात 20 इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। समझ गए। तो पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा कह रहा है इसमें कि अगर इसी परिपथ का जिसमें इतनी धारा 5 एम्पीयर की धारा बह रही है 8 सेकेंड तक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2.5 गुणे 10 की घात 20 है, इसका अगर प्रतिरोध क्या हो 20 ओम, प्रतिरोध R बराबर क्या हो 20 ओम हो, आप इसको भी B पॉइंट मान सकते हैं और इसको A पॉइंट। तो प्रतिरोध कितना 20 ओम विद्युत प्रतिरोध। तो अब इसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है। तो अब देखिए इसमें भी ऊष्मा की गणना पूछा है, इसमें ना तो कैलोरी में पूछा है ना ही आपको जूल में। तो आप उत्पन्न ऊष्मा की गणना अगर कैलोरी में निकालना चाहते हैं तब आपको मैंने बताया है क्या करना है, और अगर जूल में निकालना चाहते हो तब आपको बताना। वैसे ऊष्मा कहाँ है तो आप H का फॉर्मूला ही लगाइए यहाँ पर। अब देखिए R का मान आपको पता है, I का मान पता है, आपको T का मान पता है। तो अब आप H बराबर वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें I, R और T हो। तो फॉर्मूला आपका I स्क्वायर इंटू R इंटू T, इसमें वैल्यू रख देंगे। I के मान कितना है आपका 5 है, तो 5 गुणे 5 ये जूल में निकलेगा, इंटू R की वैल्यू कितनी है आपकी 20 इंटू और T की वैल्यू 8 है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 और 25 गुने 50 तो 500 और गुणे 8 40, तो ये 4000 जूल आपका आंसर आ जाएगा उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट ए, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।
तो पॉइंट नंबर पहले ए लगा लेते हैं। ए क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रति मिनट, तो देखिए प्रति मिनट का मतलब ये हर एक मिनट, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ पर कितना दी है, 1 मिनट, 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो टी की वैल्यू आपका 60 सेकेंड हो गया। अब कह रहा है 180 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, 180 कूलाम आवेश की मात्रा हो गई। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आई की वैल्यू निकालना है, तो वही आप आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू रखेंगे 180 और ये 60 काट दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3 एम्पियर। धारा का मान कितना आया, 3 एम्पियर। तो पॉइंट नंबर ए सॉल्व हो गया आपका। ये ध्यान रखना है, आई बराबर, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर विद्युत यूनिट पढ़ रहे हो तो इस फॉर्मूले को तो याद ही कर लीजिए। इसके बाद बी पॉइंट, बी वाला पॉइंट कह रहा है एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। देखिए एक कूलाम, यहाँ पर आवेश की मात्रा कितना दिए है, 1 कूलाम। अब 1 कूलाम रचना कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, n =... तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। ये कहाँ से आया, आपको बताया गया है Q बराबर n × E से, ठीक है। किसी भी चालक तार में आवेश की मात्रा कैसे निकाली जाएगी, पहले Q बराबर n × E, ये सबसे पहला फॉर्मूला है। अब n = Q की वैल्यू रख दीजिए 1 है, और ये 1.6 × 10⁻⁻19, -19 को आप ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर 10 दशमलव हटाएंगे तो बटे 16 × 10⁻19, एक और जीरो बढ़ा देंगे तो 10⁻18 यहाँ कर देंगे 100। इसके बाद आपका आ जाएगा आंसर। तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, तो 6 दशमलव कुछ आपका 25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें सी पॉइंट भी दिए हैं सवाल में, सी पॉइंट भी, तो पहला पॉइंट आपको साफ करके सी पॉइंट। अब कह रहा है सी पॉइंट में क्या है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, मतलब एक बैटरी है 6 वोल्ट की, से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो ऊर्जा के मान की गणना करना है, तो W बराबर निकालना है, पहले ये लिख लीजिए, और V बराबर उसमें दिया है 6 वोल्ट, और Q = 1 कूलाम, क्योंकि हर एक कूलाम कह रहा है, ठीक है। तो W बराबर V × Q फॉर्मूला लगाइए, तो 6 × 1 6 जूल आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो तीनों पॉइंट इसके हो गए, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अभी ये सिंपल सवाल हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर इसके बाद आप आगे सवाल लगा पाएंगे। ये सवाल आपका 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी मैंने वहां पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की चर्चा की थी। तो श्रेणी क्रम, और पहला पॉइंट नंबर ए है, तो श्रेणी क्रम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अभी और फॉर्मूले आपको जैसे जैसे सवाल आएंगे तो, और समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम इन पैरेलल 1/r बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो पॉइंट नंबर ए पहले निकालेंगे। इसमें पॉइंट नंबर ए पहले लिख लेंगे, क्या जो मान दिए हुए R1 बराबर, मान लेंगे कि R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 24 ओम और R3 बराबर 30 ओम। तो पॉइंट नंबर ए, श्रेणी क्रम में इन तीनों को जोड़ना है। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर, माना श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R है, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू 20, 24, 30। तो R बराबर 20, 30, 50 और 24 आपका 74, 74 ओम। ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ गया। इसके बाद बी पॉइंट कह रहा है कि अगर इन्हीं को हम लोग क्या करें, समांतर क्रम में कर दें। तो अब देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट समांतर क्रम में ही गलती करता है। और कहाँ पर, अभी आपको मैं बता देता हूँ। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 वो 1/R बराबर 1/R1 का मान 20 प्लस 1/R2 का मान 24, 1/R3 का मान 30। एलसीएम लेंगे। अब यहीं पर गलती करते हैं स्टूडेंट। मैथमेटिक्स वाले तो ठीक रहते हैं, कर लेते हैं, लेकिन यहीं पर ज़्यादातर गलती करने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आपका आ जाएगा, 120। 120 का एलसीएम, तो 20 छक्का 120, 6 और यहाँ पर 5 और ये आपका 3, 4, ये 4 हो जाएगा। तो 10, 15, यहाँ पर जो 15/20। अब गलती यहाँ पर होती है कि 1/R की वैल्यू आई है, ये 15/20 आंसर नहीं आया है, तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर अब आपका 1/R, मतलब अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू, तो वैसे मैं बता देता हूँ 1/R इज इक्वल टू 15/20 है। तो अब आप कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई, या आप सीधे फंडा अपनाइए कि R इज इक्वल टू, इसको पलट दीजिए। ठीक है, तो अब अगर आप R इज इक्वल टू इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर 120/15। ठीक, तो आपका कितना, 8 ओम। तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 8 ओम। ये ध्यान रखना। अब यहाँ सवाल में अगर कहता एक चीज, सवाल में कहाँ गया सवाल, अगर इसमें कहता कि यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ना कह के अगर कहता कि मैक्सिमम प्रतिरोध, मतलब अधिकतम प्रतिरोध की गणना कीजिए, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो अधिकतम के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम करते हैं, और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम लोग समांतर क्रम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल में जरूर आगे पूछेगा। अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, संलग्न परिपथ में ए बी और ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये परिपथ है आपका, परिपथ में यहाँ पर और स्पष्ट रूप से ए, थोड़ा ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये लीजिए, ये ए,
ये बी, ये सी और ये 3 ओम है, ये 6 ओम और ये भी आपका 6 ओम। अब कह रहा है पहला पॉइंट कि ए बी के, इसमें भी पॉइंट डिवाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी के तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो ए बी के बीच में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले अगर हम लोग ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तो जब हम ए बी के लिए निकालेंगे, मतलब ए और बी ये भुजा है, तो इस भुजा में जो प्रतिरोध रहेगा उसके विपरीत, मतलब इन दोनों प्रतिरोधों को हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम करेंगे, इन दोनों का श्रेणी इसके साथ कर देंगे समांतर, क्योंकि हमको ए बी के बीच निकालना है। तो ध्यान रखेंगे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पीछे आ भी चुका है, तो ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, 6 ओम और 6 ओम का हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी। तो तुल्य प्रतिरोध मान लिया आपने, माना ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर, तो 6 ओम व 6 ओम का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम इन सीरीज। तो श्रेणी क्रम मतलब आर डैश बराबर मान लीजिए इसका, तो 6 + 6 ये कितना हो जाएगा, आर डैश का मान आ गया आपका 12 ओम। अब हम क्या करेंगे कि ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध इसके साथ समांतर, तो 3 ओम, अतः 3 ओम व आर डैश का समांतर क्रम करना, समांतर क्रम। तो 1/r बराबर, ये ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है फाइनल, तो 1/r बराबर 1/r1 का मान हम 3 रख देंगे और r2 का मान हम लोग रख देंगे 6, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 का एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, जब समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध दिए हों तब तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आप ये वाला भी रख सकते हैं, एक और है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 18 का 6 का आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये रख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 या R2 कर सकते हैं, R नहीं, रुकिए, R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R1, तो ये क्या हो जाएगा आपका R1 इंटू R2, मतलब कि 3 इंटू 6, ये आपका 3 + 6, तो कितना हो जाएगा, ये 18/9 और ये आपका आ जाएगा 2 ओम। तो ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम। अच्छा, ये हमने यहाँ पर जो आर डैश की वैल्यू गलत रख दी है, यहाँ पर आर डैश की वैल्यू कितनी रखनी है, 12, इसलिए 2 आ रहा है, हम लोग 12 रखेंगे। रुक जाइए, ये क्यों साफ कर दी, हाँ, तो आर डैश का वैल्यू आ गया 6 + 6 = 12 ओम। अब हम लोग निकालेंगे ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तो अब 3 ओम के साथ समांतर क्रम कर देंगे, तो यहाँ पर अतः 3 ओम व आर डैश का समांतर क्रम करने पर समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 जो कि r डैश है आपका। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जब समांतर क्रम में 2 अलग अलग प्रतिरोध दिए हों तब उसका तुल्य प्रतिरोध हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, R बराबर R1 इंटू R2
अपॉन R2 प्लस R1। अब यहाँ पर R1 का मान है 3 और R डैश मतलब R2 को मान चलेंगे हम लोग 12। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 12 और 3 प्लस 12 इज इक्वल टू, ये जोड़ेंगे, ये इंटू है तो 12 3 36 और ये आपका 3 प्लस मतलब 3 प्लस 12 तो ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो 2.5 ओम ये आपका आंसर आ जाएगा ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। अब इसमें दूसरा पॉइंट भी पूछा है, ए सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो ए सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। ये ली तो ए